मेरा नाम शांता कौर, ये आपने अभी सुन लिया है। मेरे ऊपर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। मैं बाइबल का एक पद आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। हम पढ़ेंगे मलाकी 4 और 2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया। 2000 साल पहले एक बहुत अच्छा गुड न्यूज आया, स्वर्ग से एंजल लोग लेकर आए थे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। लूक में अभी थोड़ी देर पहले बाइबल रीडिंग में पढ़ा गया था। और वाकई में इससे पहले ना कभी ऐसा हुआ ना उसके बाद गुड न्यूज लेकर हेवनली एंजल आए और उन्होंने इस संसार को ये खुशी की खबर दी कि हमारे लिए एक अद्भुत कार्य, खुशी का समय आने वाला है। आकाश में परमेश्वर की महिमा है और पृथ्वी पर जिनसे परमेश्वर खुश है शांति हो। मलाकी 4 और इसके 2 पद में लिखा गया है, वहां लिखा है कि तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे लिए एक शांति का सूर्य उदय होगा। शांति का सूर्य वो कौन है? यीशु मसीह। और उसकी किरणों से, उसके लाइट से तुम सब लोग चंगे हो जाओगे, आशीष पा जाओगे, ब्लेसिंग पा जाओगे, खुशियां पा जाओगे। तुम्हारे जीवन का कष्ट, समस्या, परेशानी सब दूर हो जाएंगी। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, जो शांति का सूर्य है। मेरे भाई और बहनों, इस दुनिया में हम लोग, बहुत से लोग दुखी हैं, परेशान हैं। कोई बीमारियों में, कोई पारिवारिक कलेश में, कोई बिजनेस के ना बढ़ने में, कईयों की शादी नहीं होती इसलिए, कईयों के पास बच्चे नहीं हैं। किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम हर एक को है और हम लोग दुखी हैं। घरों में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, देशों में लड़ाई झगड़े हैं, हर जगह अशांति ही अशांति है। ऐसे समय में हमें एक ऐसे उद्धारकर्ता की जरूरत है जो शांति का सूर्य है, और वो है यीशु मसीह, जिसने दुनिया में आकर हम सबको वो शांति का वचन दिया, वो आनंद का, खुशखबरी का समाचार दिया। मेरे परिवार में भी बहुत सी समस्याएं थी, बहुत सा दुख था, परेशानी थी, और हमारे घर को भी परमेश्वर ने चुना और वहां आशीष दी। मेरे फादर सरदार प्रताप सिंह पंजाब में लैलपुर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, करोड़ों की जायदाद के मालिक, बहुत बड़ा 7 स्टोरी का बंगला, बहुत रुपया पैसा, लेकिन घर में खुशी नहीं थी। मेरी माँ धनन कौर साधु सुंदर सिंह की सिस्टर थी, लेकिन हम लोग यीशु को नहीं मानते थे। हमारा परिवार बहुत अगेंस्ट था। साधु सुंदर सिंह को मार के, उनको जहर दे के घर से भगा दिया था। यीशु से नफरत करते थे। उसी परिवार में 12 साल हो गए मेरे मम्मी डैडी की शादी होके, एक भी बच्चा नहीं हुआ, और इसके कारण वो लोग बहुत दुखी थे। रोती थी मेरी माँ हर एक दिन। करोड़ों की जायदाद को देखने वाला, एंजॉय करने वाला तो कोई है ही नहीं। ये क्या होगा, हमारा क्या होगा, ऐसी चिंता थी, फिक्र थी, परेशानी थी, अशांति ही अशांति, दुख ही दुख, रोना ही रोना था। उसी वक्त 1925 में साधु सुंदर सिंह ये गुड न्यूज लेके, यीशु मसीह का खुशी का संदेश लेके हमारे घर में आए, और उन्होंने कहा, अगर यीशु मसीह पे विश्वास करोगी तो तुम उसकी महिमा को देख पाओगी। तुम्हारे घर में खुशी आ सकती है, तुम्हारे कष्ट दूर हो सकते हैं, तुम्हारी बीमारी दूर हो सकती है, तुम्हारा बांझपन दूर हो जाएगा। यीशु मसीह पे विश्वास करो। साधु सुंदर सिंह ने जब ये बताया, मेरी मम्मी और डैडी दोनों वहां आ गए, क्योंकि इससे पहले वो बहुत तीर्थ स्थान किया, बहुत मंदिरों मस्जिद में, बहुत बेज लोगों के पास, डॉक्टर के पास गए, कहीं भी कोई कुछ नहीं हुआ।
साधु सुंदर सिंह ने कहा, अगर यीशु मसीह पे विश्वास करोगे तो तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। और उन्होंने उसी वक्त यीशु मसीह को ग्रहण किया और दोनों झुक के प्रार्थना के लिए बैठ गए। साधु सुंदर सिंह ने उनके लिए प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा, अगले साल तुम्हारे घर में बच्चे होंगे। बच्चा नहीं बोला, बच्चे होंगे। और प्रभु ने वैसा ही किया। 1926 में जुलाई 22 को मेरी माँ ने एक ही साथ 2 बेटों को जन्म दिया। हालेलुया! ये फर्स्ट मिराकल, ये अद्भुत चमत्कार, ये खुशी की खबर हमारे घर में हुई। और ये प्रभु यीशु के द्वारा, यीशु मसीह ने वहां से सारे आंसुओं को पोंछ दिया, अंधकार को दूर कर दिया, दुख को दूर कर दिया और खुशी हो गई। 2 बेटे एक ही साथ। और उसमें साधु सुंदर सिंह ने दोनों बच्चों को देखा, उसमें से एक को जो पहला जन्मा था उसको चुना और कहा, ये प्रभु की सेवा करेगा, ये मेरी तरह साधु बनेगा और सारे संसार में जाके प्रभु का प्रचार करेगा। और उनका वो बोलना भी सही हुआ। उन्होंने उनका बच्चे का नाम साधु किशन सिंह रखा, क्योंकि उसके जन्म से दोनों हाथों में क्रूस के निशान थे। वो क्रूस के निशान उनकी रेखा में देख के साधु सुंदर सिंह ने कहा, ये लड़का यीशु के लिए जन्मा है, ये सारे संसार में जाके दुख उठाकर, क्रूस उठाकर प्रभु की सेवा करेगा। और ये बात भी सच हुई। वही मेरे बड़े भाई, सबसे पहला ब्रदर, जिनका नाम साधु सुंदर सिंह ने साधु किशन सिंह रखा। और वो अपने उम्र के 14 साल में साधु बन के साधु सुंदर सिंह की तरह सारी दुनिया में घूमकर उन्होंने प्रचार किया। तो ये सारी चीजें हमारे परिवार पर अद्भुत आशीष है प्रभु की। इन 2 बेटों के बाद हमारे घर में बच्चों की लाइन लग गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लंबी लाइन। 10 बेटा बेटी हो गए, 7 लड़का और 3 लड़कियां। मैं हूं नंबर 10, मेरे बाद ही हुई बस। ये है अद्भुत चमत्कार। वो मेरे मम्मी पापा ने प्रभु को ग्रहण किया था, इसलिए पहला बेटा साधु किशन सिंह, वो भी प्रभु को दे दिया। और मैं 10वां भाग हूँ। 10वां भाग होने के कारण मुझे भी यीशु के लिए समर्पण कर दिया। इसलिए हम दोनों बहन भाई सारा जीवन कुंवारे रहकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में जाकर बताती हूँ कि प्रभु मेरा महान परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला है। उसने हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए। मेरे ब्रदर साधु किशन सिंह को 10 बार मौत का सामना करना पड़ा। उनको गोलियों से मारा गया, तलवार से काटा गया, सांप से कटवाया गया, अग्नि परीक्षा की गई, उनको बहुत कुएं में फेंक दिया, जोंके लगा के सारी रात उनको फेंका गया था, लेकिन सबसे परमेश्वर ने बचाया। मेरे जीवन में भी 5 बड़ी अद्भुत घटनाएं हैं। मुझे जहर दिया गया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे गोलियों से 2 बार मुझे फायरिंग की, लेकिन प्रभु ने बचाया। 1968 में मैं एक भयंकर बीमारी, टिटनेस की बीमारी से, जब मैं 14 साल की थी, छोटी सी थी, मैं बीमार हुई और उस बीमारी के कारण मेरी डेथ हो गई। हॉस्पिटल से डेड बॉडी लेके आ गए थे और डॉक्टर ने छोड़ दिया था, मर गई है बोल के। मेरा बरियल का सारा अरेंजमेंट हो चुका था, लेकिन रात ज्यादा होने के कारण उसी रात डेड बॉडी को सेमेट्री में नहीं ले जा पाए, रात के लिए रख दिया। और उसी रात यीशु मसीह ने हेवन से अपने 2 स्वर्गदूतों को भेजा और मेरी आत्मा को स्वर्ग में ले गए। बहुत सुंदर जगह, पूरी लाइट ही लाइट थी और यीशु मसीह एक बड़े सोने के सिंहासन पे बैठे थे। उनके सामने मुझे एंजल ले जाके खड़ा कर दिया और मैंने प्रभु यीशु को देखा। उसका चेहरा चमकते हुए बड़े सोने के सूरज की तरह था और उसके हाथ पैर तो वैसे ही थे जैसे हमने सुना है बाइबल में कि उसके हाथों में खीले और पैरों में खीले ठोके गए। और उसी वक्त प्रभु यीशु ने मुझे कहा, बेटी शांता, तुझे ये जीवन में वापस देता हूँ, तू दुनिया में जा और जाके सबको बता मैं ही जिंदा खुदा हूँ और मैं फिर वापस आने वाला हूँ। हालेलुया। और इतना कह के मेरे सिर पे हाथ रखे प्रभु ने मुझे वापस इस दुनिया में भेज दिया। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, मैं साक्षात प्रभु यीशु का दर्शन करके आई हूँ, हेवन देख के आई हूँ। बहुत से लोग अजीब सोचते हैं कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे हुआ क्योंकि मैं मर के 8 घंटे के बाद जिंदा हुई।
पूरे शहर में सबको मालूम हो चुका था। मेरी डेड बॉडी रात भर के लिए रखी गई थी। उसी रात यीशु मसीह ने मुझे वापस दया करके जीवन दे दिया। आज सारी दुनिया को मैं बताती हूँ कि मेरा यीशु जिंदा परमेश्वर है, उसने मुझे जीवन दिया है। यूहन्ना 1 उसके 5 में कहा है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और उस यीशु मसीह ने मुझे जिंदा किया है। वो जिंदा खुदा है और वो बहुत जल्दी आने वाला है। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सत्य है। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु इस संसार में बेबी के रूप में आए, पवित्र कुमारी कन्या मरियम के गर्भ से, लेकिन अब वो साक्षात राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आसमान से पृथ्वी पर राजा के रूप में आ रहा है। कितने लोग तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए? हाथ उठाएंगे। हालेलुया! जोरदार तालियों से प्रभु का स्वागत। हालेलुया! थैंक यू जीसस। प्यारे बहन और भाइयों, वो परमेश्वर हमसे यही चाहता है, हम उसके लिए तैयार रहे, हम उसके लिए तैयारी करें। जैसे अभी हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर हिज कमिंग। ये आ रहा है प्रभु, जन्म हुआ 2000 साल पहले बच्चे के रूप में, लेकिन अभी वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर हमारे लिए, हमारे संसार को शांति देने के लिए, हमें अपने साथ ले जाने के लिए, जहां आनंद और खुशी है। मैं वहां स्वर्ग में देखा कितनी शांति, कितना आनंद, कितनी खुशी, कितनी पवित्रता वहां पर थी, और वो सबका अनुभव मैं करके आई हूँ। इसलिए मैं आपको कहती हूँ मेरे प्यारे बहन और भाइयों, इस संसार की चीजों में, इस दुनिया के मोह माया के जाल में पड़े रहने से कुछ फायदा नहीं है। प्रभु का साथ लो, प्रभु के साथ चलो, प्रभु यीशु पे विश्वास करो। प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है, आपको आशीर्वाद दे। आज के लिए मेरी गवाही में इतने समय बोलकर बस करूंगी। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। धन्यवाद। थैंक यू।